लाइव 18 इंडिया खबर पर्पल की। मैं राकेश सिंह संवाददाता। 6 सितंबर को हमारी पार्टी का एक नया कार्यालय खुला। मांझीवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष 146 के अध्यक्ष सुभाष चंद्र झा ने अपना कार्यालय बहुत धूमधाम से खोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 18 इंडिया खबर पर्पल की। आज हमारे बीच में हैं हमारी पार्टी के जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष भी हैं और जो बने हुए हैं यहाँ पे जो सेकंड ब्रांच उन्होंने खोला है, उसके बारे में हमारे जो प्रिय जो आए हुए हैं भानु प्रताप सिंह जी, वो आपके बीच में रखेंगे हमारी पार्टी के जो उनके विचार हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ये हमारे नए ऑफिस के उद्घाटन में आप यहाँ पे आए और अपना कीमती समय दिए। अभी हम लोगों का हमारे पक्ष का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम मीरा बहन दत्त सर के जितने भी लोग हैं उन तक हम कैसे पहुँच सके और अपने विचार को बता सके, उनको हम क्या करना चाहते हैं वो समझ सके और समझा सके। ये जनता से डायरेक्ट संवाद का विषय है, क्योंकि तमाम तरीके के राजनीतिक पक्ष तो अभी भी समाज में हैं और हमारे मीरा बहन दत्त शहर में भी हैं। तो हमने नए पक्ष क्यों बनाए, हमारा उद्देश्य क्या है इसको बनाने का, हम इतने दिन से क्या कर रहे थे। तो पिछले 15-20 वर्षों से हम लोग कहीं ना कहीं किसी पार्टी या पक्ष के लिए काम करते रहे, लेकिन हमें संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिला। आज जो शहर की स्थिति है आप सभी को पता है और सारे शहरवासियों को मालूम है। तो हम सभी ने ये तय किया कि हम अब एक पक्ष बनाएंगे और वो पक्ष के माध्यम से हम इस शहर के लिए चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा मुहैया कराएंगे शासन और प्रशासन के द्वारा। इसी काम में हम लगे हुए हैं। तो इसी के लिए हम अपने कार्यालय का विस्तार करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे 146 विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र झा जी यहाँ पे विद्यमान रहेंगे और 146 की पूरी एरिया की प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी इनकी रहेगी। इसके लिए हम अभी इसके आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भगवान कौशिक जी यहाँ पे हैं। अब आगे इसको किस तरीके से और विस्तार में हम लेकर के जाएंगे, हमारे अध्यक्ष जी आपको विस्तार में। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पर पहुँचे हैं। अभी भानु जी ने आपको काफ़ी कुछ बताया है। मेनली हमने जो यह महसूस किया, आप जानते हैं कि मैं भाजपा में काम कर चुका हूँ। यहाँ जो शहर के लिए होना चाहिए वो नहीं हुआ और उसको करने के लिए हमारी पार्टी हमें बनानी पड़ी है। इस शहर में जो नेता है, चाहे किसी भी पार्टी का नाम ले लो, यहाँ जरूरत नहीं किसी का नाम लेने की, उन्होंने अपने अपने काम किए, अपने लिए स्कूल बनाए, अपने कॉलेज बनाए, अपने अस्पताल बनाए, अपने होटल बनाए। जनता का क्या, जनता के लिए किसी ने, आपको मालूम होगा कि इस शहर में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, यहाँ एक भी ढंग का अस्पताल नहीं है। हम इसी उद्देश्य से आए हैं, हमने पार्टी इसीलिए बनाई है कि हम यहाँ अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे कॉलेज बनाएं, अच्छे अस्पताल बनाएं। तो हम बड़े अच्छे और सच्चे मकसद से आए हैं शहर में, बनाने की जरूरत पड़ी। हम जनता से अपील करते हैं कि आपने बहुत इन लोगों को देख लिया, कोरोना में कोई आपकी मदद तो सामने नहीं आया। कि जितने नगर सेवक जिनका काम था कि आपको संभालते आके कोरोना के वक्त में, ये सारे अपने घरों में, अपने दरबों में छुपे हुए थे। तो नेताओं का काम होता आके जनता को संभालना। जैसे सेना हमारे सीमाओं पे प्रहरी संभालती है, ऐसे यहाँ के प्रहरी हमारे नेता होते हैं, लेकिन उन्होंने हमें नहीं संभाला। इसलिए हमें मजबूरन अब एक नई पार्टी बनानी पड़ी। हमारी पार्टी मीरा भाईंदर की स्थानीय पार्टी है फिलहाल, लेकिन हम अपना विचार राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का इरादा रखते हैं। नमस्कार, आज हमारी पार्टी का ये एक ब्रांच का ओपनिंग का दिन है और एक अच्छा मुहूर्त होने के कारण आज हमें एक सिंबॉलिक उद्घाटन हमने किया है। हमारे साथ भानु प्रताप जी, जगदीश जी, मैडम, जितने भी पदाधिकारी है, भगवान कौशिक साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी आए, आशीर्वाद जी, समीक्षा जी। मेरा इस पार्टी में एकमात्र जुड़ने का कारण मैं बता दूँ आपको, बाकी तो सारी हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने कह ही दिया है। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि ये जो अपना सिटी है, युवा सिटी है मीरा भाईंदर, और पूरे देश की राजनीति को आप देखते होंगे, आप लोग पत्रकार हैं, देश की हर दशा दिशा सब पता है आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए मुझे। लेकिन मैं जो एक की पॉइंट है, जो मेन बात है कि इतने सालों से अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हो गया देश की आज़ादी का, अभी तक देश विकसित नहीं हुआ, विकासशील है।
ये विकासशील की परंपरा कब तक चलेगा कोई नहीं जानता है। कितने महोत्सव आएंगे, कितने चले जाएंगे, किसी को पता नहीं। हम बच्चे थे तो उसमें विकासशील, आज हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे अब बड़े होने जा रहे हैं, विकासशील ही है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, जितनी भी पार्टियाँ हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, सभी देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक मेन चीज़ है जिसको कि सही तौर पर प्रयोग करना चाहिए कि देश विकसित कैसे होगा, हमारे युवा, नौकरी, जितने भी पार्टियां हैं सभी का एक ही मुद्दा हमेशा महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई एकदम रटाया लगता है जैसे कि एक गेम खेलना, क्रिकेट खेलना है, और क्रिकेट में जो नियम बन गया पहली बार तो अंत तक वही रहेगा। राजनीति का वही नियम बना दिया है कि महंगाई बेरोजगारी, रोजगार देना है, सुरक्षा देना है, लेकिन होता कुछ है ही नहीं। मैं पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन किया, बहुत सारी चीज़ें कर लिया, बहुत सारा डिप्लोमा ले लिया, कभी नौकरी लगा नहीं। बिजनेस करने को गया तो बिजनेस के न लोन मिलता है, न कुछ मिलता है, कुछ भी कर रहे जाओ तो कुछ होता नहीं। तो एकमात्र मेरा जो उद्देश्य है और कि ये सब जो सही मायने में विकास होना चाहिए, प्रयोग के तौर पर मेरा भाईंदर को एक प्रयोग के तौर पर हमने लिया पूरे कंट्री के लिए। हम इसका जो राजनीति है लोकल लेवल पर हम नहीं देख रहे हैं, हम ग्लोबल देख रहे हैं। पहले लोकल है, फिर कंट्री लेवल पर इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे बाद में, लेकिन हमको पहले साबित करना होगा कि राजनीति होता कैसे है। एक लोकतंत्र हम लोग के पास मिला है, लोकतंत्र के लिए कितनी कुर्बानियाँ हो गया, लेकिन उसका सही मायने में अभी तक किसी को मिला नहीं है, सिर्फ अलग अलग तरीके से लूट हो रहा है। तो भगवान कौशिक साहब के मार्गदर्शन में हमने जब इनसे मिला, मुझे लगा कि नहीं, यही होना चाहिए, यही तरीका है, यही तौर तरीका है। और राजनीति में इस तरह से करने के बाद शायद वो मंजिल एक बार अपने को देखने को मिले। इसी उद्देश्य से हमारी पार्टी को हमने ज्वाइन करके अपनी पूरी ताकत, तन मन धन से मैंने अपनी ताकत को लगाया है। हमारे सारे बंधु, सारे मित्र, जितने भी हमारे परिचित हैं, सभी इसमें हमको सहयोग कर रहे हैं। सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि तन मन धन से सुभाष चंद्र जी हम आपके साथ हैं, और कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने फिर इन्फॉर्मेशन किया, आए पत्रकार महोदय आए, पत्रकार अपने तरीके से पत्रकारिता के माध्यम से मदद कर रहे हैं, व्यापारी लोग व्यापार के माध्यम से मदद कर रहे हैं, हर कोई विद्वान है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सीनियर सिटीजन का आशीर्वाद मिल रहा है। इसी उद्देश्य से हम हमारी पार्टी के माध्यम से इस बार के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में हमारा ये विशेष मतलब एक ताकत हम लोग लगा रहे हैं कि इस बार यहाँ की सरकार युवा सरकार बने और हमारी पार्टी का सरकार बने। और मुझे लगता है कि हम लोग सफल हो जाएंगे। एक लक्षण दिख रहा है, वातावरण दिख रहा है, क्योंकि हर पार्टी अपने वजूद को बचाने में लगा हुआ है और हम अपने समाज को और हम अपने नगर पालिका को बचाने में लगे हुए हैं। ये फ़र्क है, ये फ़र्क हमको आगे लाएगा और यहाँ के युवा, यहाँ की जनता इस बात को समझेगा। इसी उद्देश्य के साथ हम काफ़ी जोश से और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग के सहयोग से। धन्यवाद। जगदीश नायक जी, जो हमारी पार्टी के कोषक अध्यक्ष हैं, जो हमारे बीच में आए हैं, हमारी पार्टी वो क्यों चालू किए हैं, वो अपनी वाणी से बताएंगे हमें। ये हमारी पार्टी हमने क्यों इसकी स्थापना करी, क्योंकि हमने 2019 का एक चुनाव लड़ा शहर में, जो हमारा चुनाव था भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो उस टाइम जनता भी चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, ये एक जनता में उम्मीद होती है, वो चाहती भी है। उसका एक एग्जाम्पल है कि 2019 का चुनाव जो भाजपा सीट के ऊपर कैंडिडेट लड़ रहे नरेंद्र मेहता जी और निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन जी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, तो उसमें हम जीते। तो शहर की जनता ने भी बताया कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई में शहर की जनता जीत सकती है। और उसके बाद वो चुनाव जीतने के बाद हमारा गीता जैन जी का जो हमारा निर्दलीय कैंडिडेट हमने जिताया, तो वो भी इधर उधर पार्टी के अंदर गए। उसके बाद जितने भी हमारे वोटर्स थे या कुछ पदाधिकारी थे, उनके जो चुनाव के टाइम पे, तो वो चुनाव हमने सबने मिलके लड़ा था। फिर हमने एक संगठन तैयार करने की कोशिश की, फिर हमने हमारी पार्टी की स्थापना की। तो वो जो वोटर थे हमारे 80,000 वोट आजू बाजू गीता जैन जी को मिले थे, उसमें से हमारे 50,000 वोट ऐसे थे कि जो आज इधर उधर क्या पता क्या कर सकते हैं, कुछ उम्मीद नहीं लग रही थी उनको। तो उन्हीं के बेस पे ये पार्टी हमने तैयार करी है। हमारी पार्टी इसका नाम है जय हिंद।